का कभऊ न नींदिए जो पांव तले होए, कभऊ उड़ आंखों पड़े पीर घनेरी होए। चीन ने पिछले साल तक ऑस्ट्रेलिया को दबाकर रखा था, लेकिन इस साल जब ऑस्ट्रेलिया और चीन की नौसेना आमने सामने आ गई तो हालात बदल गए। अब फ्रांस बड़े ही शॉर्ट नोटिस में भारत को देने वाला है ऐसा हथियार जो चीन की नींद उड़ाएगा। अमेरिका को जवाब दिया चीन ने कि मैं जो दर्द दूंगा वो सह नहीं पाओगे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है अमेरिका और चीन के बीच? तो वहीं मलेशिया अब पूर्ण रूपेण सुधर के भारत के साथ कर रहा है कुछ ऐसा जिससे चिढ़ गया है चीन। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है मलेशिया अब बहुत सुधर गया है। आपको बता दें भारत और मलेशिया के बीच संबंध तब खराब हो गए थे जब महातिर मोहम्मद ने भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। उनकी उटपटांग बयानों की वजह से भारत और मलेशिया के बीच रिश्ते खराब होते चले गए थे। यहाँ तक कि मलेशिया उस वक्त भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने लगा था। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं महातिर मोहम्मद के जाने के बाद कि मलेशिया भारत के साथ अपने रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत रखना चाहता है। हाल फिलहाल जो हुआ है उसे देखकर ऐसा ही लगता है। जैसा कि आपको मालूम होगा मलेशिया पाम ऑयल का बहुत बड़ा निर्यातक है और भारत अच्छी खासी मात्रा में पाम ऑयल खरीदता है। लेकिन यूरोपीय यूनियन द्वारा मलेशिया के ऊपर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का मानना है कि पाम ऑयल के व्यापार की वजह से मलेशिया बड़े मात्रा में जंगलों को काटकर पाम ऑयल के लिए पेड़ लगाता है, जिससे पर्यावरण को काफी हानि पहुंचती है। अब इस चीज को लेकर मलेशिया ने यूरोपीय यूनियन को यहाँ तक कह दिया है कि वह विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय यूनियन को घसीट लेगा। लेकिन इसके लिए अब उसने भारत से मदद मांगी है। वैसे आपको बता दें इससे पहले मलेशिया जब भी किसी मुसीबत में होता था वह चीन से मदद मांगता था। लेकिन अब चूंकि दुनिया का परिदृश्य बदल गया है और चीन की तरफ लोगों की नफरत ज्यादा हो गई है और भारत के साथ मलेशिया के रिश्ते ज्यादा अच्छे हो गए हैं, इसलिए मलेशिया भारत से चाहता है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे। यह दुनिया में भारत की बढ़ती हुई शक्ति को भी दिखलाता है। एक और बड़ी खबर निकल कर यह आ रही है कि दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया और चीन का एक बार फिर आमना सामना हुआ। और यह आमना सामना कब हुआ? यह हुआ जो इधर ड्रिल हो रही थी, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया इन चारों ने जो प्लान करा था दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास करने का, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की 5 युद्धपोत फिलीपीन सागर में युद्धाभ्यास के लिए जा रहे थे। तब सामने से रास्ता रोक लिया चीन के नेवी ने। वैसे आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच इस वक्त तनाव बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का हालांकि एक व्यापार का बड़ा हिस्सा चीन के साथ होता है, लेकिन चीन ने अब धीरे धीरे उसके ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना मुंह खोला चीन की जांच के लिए और साथ ही साथ हांगकांग मुद्दे पर भी बोला। इसकी वजह से चीन उससे अच्छा खासा खफा है। और ये पहली बार नहीं है कि जब चीन ने ऑस्ट्रेलिया का रास्ता युद्धाभ्यास के दौरान रोका हो। हालांकि इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार चीन पिछली बार की तरह हरकत नहीं करा। इस बार दोनों देश आमने सामने जरूर हुए, लेकिन थोड़े ही घंटों में दोनों देशों ने अपना अपना रास्ता मोड़ लिया। चीन ने वैसी हरकत नहीं करी जैसी हरकत उसने पिछले साल करी थी। आपको बता दें चीन ने पिछले साल क्या हरकत करी थी। तो पिछले साल युद्धाभ्यास के दौरान दक्षिण चीन सागर में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के एक हेलीकॉप्टर पर लेजर बीम से वार कर दिया था, जिसके लिए बड़ा बवाल हुआ। लेकिन वह सिर्फ बातें बनकर ही रह गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार पहले से मौके की तलाश में है अमेरिका कि कब और किस बहाने लड़ाई शुरू हो। इसलिए चीन ने ऑस्ट्रेलिया का रास्ता छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के 5 युद्धपोत HMS कैनबरा, होबार्ट, स्टुअर्ट, अरुंटा और सीरियस ये अपने पूरे फ्लीट के साथ युद्धाभ्यास के लिए पहुंच गए।
जैसा कि अब लगभग पूरी दुनिया यह जान गई है कि चीन दक्षिण चीन सागर जो संसाधनों से परिपूर्ण है, मछली खनिज भंडारों से परिपूर्ण है, उस पर उसकी बहुत ही गहरी नजर है और 80% दक्षिण चीन सागर को वह अपना मानता है, जबकि वियतनाम, हुबरई और जापान जैसे देशों के जो भी द्वीप समूह हैं उनको भी वह अपने कब्जे में लेना चाहता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जो हमेशा से दक्षिण चीन सागर को मुक्त रखने की बात करता है, उसके साथ तनाव चीन का पिछले साल तक बहुत आसान था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इसलिए पिछले साल की घटना चीन ने इस साल नहीं दोहराई। फ्रांस अपनी दोस्ती भारत के साथ बहुत अच्छे से निभा रहा है। इतने कम समय में जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव है, फ्रांस की दोस्ती और फ्रांस के वादे बिल्कुल सही सही निकल रहे हैं। जहां 27 जुलाई तक राफेल आ जाएगा भारत में और सीमाओं पे तैनात हो जाएगा, तो वहीं अब भारत ने एक और बड़ा ऑर्डर दे दिया है फ्रांस को और फ्रांस उसकी तत्काल डिलीवरी करने वाला है, जिसकी वजह से चीन और भी खफा हो गया है। बात दरअसल यह है कि राफेल खुद में काफी अच्छा है और भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहे हथियारों के बड़े जत्थे ले जाने में सक्षम राफेल विमानों के ऑपरेशनल होने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस तरह की असेंबलिंग में माहिर है। इसलिए रूसी फाइटर भी आमतौर पर भारत में ही असेंबल होने आते रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो राफेल के आते ही भारतीय वायुसेना बहुत कम समय में इसका इस्तेमाल करने सकेगी और अब जो भारत ने ऑर्डर दिया है वह राफेल की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा देगा। राफेल के लिए हैमर मिसाइलों का ऑर्डर दिया है भारत ने और खास बात यह है कि ये हैमर मिसाइलें जो कि काफी तेज होती हैं, मॉड्यूलर होती हैं और आईएनएस जीपीएस या जीपीएस आईआईआर मार्गदर्शन किट के साथ लगी होती हैं, काफी विकसित हैं। इनके आने के बाद राफेल की शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। अगर राफेल जेट से हैमर मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में आने वाली हैमर मिसाइलों को शॉर्ट नोटिस पर फ्रांस को कहा गया है कि जल्द से जल्द आपूर्ति दे। ऐसे में फ्रांस ने भी उसके पास जो मौजूदा स्टॉक है वह भारत को देने के लिए तैयार हो गया है और जल्द ही राफेल के बाद हैमर मिसाइलों की डिलीवरी करेगा फ्रांस। इससे लड़ाकू विमान की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। मोदी सरकार द्वारा सशस्त्र बलों को दी गई खरीदारी की आपातकालीन शक्तियों के तहत हैमर मिसाइलों के लिए ऑर्डर दिया गया है। हैमर एक मध्यम श्रेणी का एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इसे शुरुआत में फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिजाइन किया गया था। यह भारत को पहाड़ी क्षेत्रों सहित किसी भी इलाके में किसी भी बंकर या ठिकानों पर हमले की क्षमता को बढ़ाएगा। ह्यूस्टन में चीन के महावाणिज्यिक दूतावास को बंद करने से तिलमिलाया चीन, जहां अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है और यहाँ तक कह रहा है कि मैं जो दर्द दूंगा वो असली वाला होगा। वहीं ट्रंप प्रशासन अमेरिका के अन्य शहरों में स्थित चीन के कई अन्य एम्बेसीज को भी बंद करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने चीन से शुक्रवार शाम 4 बजे तक ह्यूस्टन वाले महावाणिज्यिक दूतावास को खाली करने का आदेश दिया है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन इस दूतावास के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चला रहा है। बुधवार शाम को व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब चीनी दूतावास को बंद करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के दूसरे जगहों पर भी ऐसे कदम उठा सकते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन चीन के कुछ अन्य एम्बेसीज को लेकर भी कड़े कदम उठा सकता है। चीन ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनमिन ने कहा है कि हम अमेरिकी सरकार से अपने गलत फैसले को तुरंत रद्द करने का आग्रह करते हैं। अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया है तो मजबूरी में हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। चीन ने कहा कि अमेरिका का यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। अमेरिका अपने ऊपर लगे कलंक को हमारे ऊपर डालना चाहता है, इसलिए वह ऐसे कदम उठा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे अमेरिका और चीन के बीच तनाव में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद करने का आदेश अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अपने नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए किया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि चीन इस दूतावास के जरिए अमेरिका में देश विरोधी गतिविधियां कर रहा था।